कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। राजा पटेरिया ने कहा कि संविधान बचाने के लिए पीएम मोदी की हत्या करनी होगी। राजा पटेरिया के इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद राजा पटेरिया ने मामले में सफाई देते हुए कहा, मैं गांधी की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मेरे बोलने का उद्देश्य पराजित करने से था। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है। मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। भोपाल से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। तो आपको ये पूरी खबर बता दें, जहां पीएम मोदी की हत्या करने का यह पूरा बयान है। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी, कहा कि चुनाव में पराजित करने से उनका अर्थ था, लेकिन उनकी वीडियो को गलत तरीके से दिखाया गया। इस पूरे मामले के बाद राजनीति में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इसे लेकर अब वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राजा पटेरिया कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और लोकतंत्र बचाने को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था और साथ ही कहा था कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या करनी होगी। और साथ में अब बाद में कहा कि हत्या से उनका मतलब था कि उन्हें चुनाव में पराजित करना होगा। और इसे लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक रूप से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी खबर पर बीजेपी से प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस से राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले राम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव सामने हैं और इस तरीके के बयान किस तरीके से असर पैदा कर सकते हैं, इस पूरे बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राम पांडे जी। ये तो बहुत शर्म से डूब मरने वाली बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और उसमें लिखा हुआ है संविधान में हमारे में कि प्रधानमंत्री की हत्या की कोई साजिश रचता है तो उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश हो रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना चाहिए, रेल रोको अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री दुनिया के विश्व गुरु है, विश्व में डंका बजता है उनका। इतने बड़े आदमी की, देश के मुखिया की हत्या की साजिश हो रही है और हम यहाँ बैठ के तू मैं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो कहता हूँ अभी तक तो उनको जेल में डाल देना चाहिए था और 2-4 दिन में ही केस को सुनकर और फांसी पर लटका देना चाहिए। एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। ये बकवास है सर। आपने भी वो बयान सुना है, मैंने भी सुना है, उन्होंने क्या बोला है, हम किस बात पर डिबेट कर रहे हैं, फालतू की चीज है। प्रधानमंत्री पंजाब गए थे, मेरी हत्या की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री के ऊपर से कौवा निकल जाए, मेरी हत्या की साजिश हो रही है। हम मुद्दों से भटक रहे हैं। भाई मध्य प्रदेश में, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लूं। सचिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फालतू की बात है भाई, क्यों नहीं हत्या की साजिश हो रही तो फांसी पे लटकाओ। ठीक है। इतना बड़ा कांड हो रहा है और हम यहाँ फालतू बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल सचिन सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये बयान काफी निंदनीय है, लेकिन कहना है कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कार्रवाई की जाए अगर पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है तो।
देखिए ऋषभ जी, कार्रवाई तो 100% होगी, कार्रवाई से तो कोई बचेगा भी नहीं। वो भी नहीं बचेगा जिसने बोला है, और वो भी नहीं बचेंगे जो जस्टिफाई कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ, जिसने 1975 में लोकतंत्र की हत्या करी थी, राम जी बीच में नहीं, मैंने आपको बीच में नहीं बोला। एक एक करके राम जी, राम पांडे जी, पहले उनको बात कर रहे दीजिए। राम जी, बोलने नहीं दूंगा, अगर आप पीछे बोलिए तो। राम पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया ले ली है, सचिन सक्सेना जी की प्रतिक्रिया देने दीजिए। राम पांडे जी सचिन जी कहिए। देखिए ऋषभ जी, सीधी बात ये है, एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं, आगे कार्रवाई की बात कह रहे हैं, सुन लीजिए उनको भी। राम पांडे जी, एफआईआर की बात कह दी गई है, निर्देश दे दिए गए हैं। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, जो लोग राम पांडे जी, व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की हत्या की साजिश करते हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। सचिन जी, अपनी बात कहिए। जो सत्ता से दूर रहने का जो उनका वियोग है, उनका उनकी जो पीड़ा है ना, वो बताती है सब चीजों को। ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर। सचिन सक्सेना जी, आप बात कहिए। राम पांडे जी थोड़ा शांत रहिए, उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर प्रतिक्रिया लेने दीजिए। राम पांडे जी, मेरी हत्या की धमकी दी है। इस तरीके से बात आगे नहीं बढ़ेगी। राम पांडे जी, आप सुन लीजिए जरा। बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं। अरे इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, काय की इधर उधर की बात कर रहे हो आप? मेरी हत्या करेंगे, ये कह रहे हैं। उसका पक्ष लेंगे ना, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है, जबरदस्ती उसका पक्ष लेंगे, मान के चलिएगा। आप है ना, आप डिबेट को बरकरार कोशिश मत करिए, डिबेट को बरकरार कोशिश मत करिए। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी सर। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का जुड़ने के लिए। राम पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सचिन सक्सेना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब राजनीतिक रूप से सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जो बयानबाजी का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजा पटेरिया, जिन्होंने बयान दिया है, और उस बयान के बाद अब लगातार बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। 2023 में विधानसभा चुनाव है और कहा जा रहा है कि इस बयान से कांग्रेस को कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा।